हेलो गुड इवनिंग गाइस। जैसे कि पिछला टॉपिक हम जो कर रहे थे, टॉपिक का नाम था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एंड में आपको ट्रांजैक्शन समझाई जा रही थी कि ये कुछ ट्रांजैक्शंस आपके सामने लिखी हैं। जैसे कि पहली ट्रांजैक्शन है मनी डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट रहा है तो पासबुक में आपका बैलेंस नीचे जाएगा और कैश बुक में आपका बैलेंस ऊपर जाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ट्रांजैक्शन करवा चुका हूँ, इट्स फॉर रिवीजन। सेकेंड वाला है मनी क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट। आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है, यानी पैसा कहीं से कोई बंदा आपके अकाउंट में पैसा डाल रहा है तो पासबुक में आपका बैलेंस बढ़ेगा और कैश बुक में बैलेंस घटेगा। अगर यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ घटेगा, ये ऑब्वियस है, आपको बताया। थर्ड वाला है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक का मतलब मैंने बताया था, अगर आपने कोई लोन की किस्त देनी है तो बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि आप डायरेक्ट अकाउंट से पैसा काट लो। आपने दिए इंस्ट्रक्शन, तो अगर आपके अकाउंट से कोई पैसा कट रहा है किसी पेमेंट के लिए, पासबुक का बैलेंस घटेगा और कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा। फोर्थ ट्रांजैक्शन डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक। डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक यानी कहीं से पैसा आ रहा है और सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो यानी आपके पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा और कैश बुक का बैलेंस घटेगा। ये आपको मैं पहले करवा चुका हूँ। एक दो ट्रांजैक्शंस हैं जो मेरे हिसाब से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। आज हम 2-3 वो ट्रांजैक्शंस करेंगे और उसके बाद हम आज का अपना टॉपिक करेंगे। उस दिन मैंने 4 करवा दी हैं, अगली वाली मैं करवा रहा हूँ। ट्रांजैक्शंस नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शंस है जो हमें अच्छे से समझनी है, फिफ्थ ट्रांजैक्शंस नाम दे रहा हूँ इसको, क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आसान है, कोई दिक्कत नहीं, और ये आपके सिलेबस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो ट्रांजैक्शंस है, बाकी जो टॉपिक बताया थोड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है या क्या हमारा ये ट्रांजैक्शन है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या मतलब हो गया इसका कि मेरे को चेक किसी ने इशू किया, कि किसी ने मेरे को चेक दे दिया, भाई साहब आप मेरे से सामान लेके जा रहे हो, तो उसके बदले में कोई मेरे से सामान लेके गया, उसके बदले में पैसा नहीं मेरे को चेक दे रहा है, पर वो चेक अभी तक मैंने बैंक में पेमेंट के लिए नहीं लगाया, यानी वो चेक मैंने बैंक में नहीं लगाया। एक्चुअली में चेक का क्या प्रोसीजर होता है? अगर कोई बंदा आपको चेक देता है कि मान लो कोई आपकी दुकान से खरीदारी करके गया, आपको पैसे के बदले वो चेक दे के गया। चेक में क्या खतरा होता है? चेक आप जाके बैंक में लगाते हो तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। अगर उस बंदे के अकाउंट में पैसा हो ही नहीं तो यानी जो उसने चेक दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो वही चीज़ आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। किसी ने आपको चेक इशू कर दिया पर आपने अभी चेक बैंक में नहीं लगाया, यानी आपको अभी तक उस चेक के बदले में पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो उस टाइम हमारा क्या ट्रांजैक्शन होगा? चेक इशू कर दिया गया बट अभी आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आया है, तो आपका ट्रांजैक्शन कैसा रहेगा? आपके पासबुक को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसा जितना था उतना ही है, नया पैसा नहीं आया। कैश बुक को क्या फर्क पड़ेगा, वो हमने चीजें देखनी है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने किसी को चेक दिया और किसी ने पैसा नहीं निकलवाया, पर आपने तो अपने घर से पैसा उसको दे दिया। अपनी कैश बुक पे आप लिख दोगे कि मैंने पैसा दे दिया, कैश बुक का बैलेंस घटेगा तो पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा। फिफ्थ ट्रांजैक्शन ये आपकी। छठी ट्रांजैक्शन और लास्ट ट्रांजैक्शन, उसके बाद हमारा नया टॉपिक है 6वां ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। आपने बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया है पर अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, अभी तक आपके बैंक में पैसा नहीं आया। किसी ने आपको चेक दिया, आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, घर पे तो आप हिसाब कर रहे हो जी मेरी कैश बुक के हिसाब से मेरा बैलेंस बढ़ने वाला है, पर वो क्लियर नहीं हुआ, तो अगर इसका बैलेंस बढ़ेगा तो इसको घटेगा। लास्ट दो ट्रांजैक्शन आपको समझाने थे, अगर नहीं भी समझ आएंगी हैं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको हमने अच्छे से इसकी थ्योरी कर ली है, कोई दिक्कत नहीं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारे 2-3 टॉपिक ही बचे हैं अकाउंट्स में, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरी के हिसाब से नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट। इसको अच्छे से समझना है, फिर हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे इसकी तरफ।
पहले तो हमें समझना है व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? जब भी हम किसी पर्सन के साथ किसी तरह की लेन देन करते हैं, तो जब भी तुम किसी बंदे के साथ किसी तरह का पैसों का लेन देन करोगे, तो उसके बदले में तुम्हें कोई बिल, तुम्हें कोई पर्ची मिलती है, जो ये जिससे हमारे पास जो सबूत है कि हम दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। जैसे कि मैं काफ़ी सारे एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दोनों के बीच में डील हुई कि मेरे और आपके बीच में कि हम आपको फीस देंगे और आप हमारा सिलेबस कंप्लीट करवाओगे, करेक्ट है? पर ये सबूत कहाँ है इस चीज़ का कि हम दोनों के बीच में ये डील हुई है? तो वर्बली आपस में हम दोनों ने बात की कि अगर आप हमारा सिलेबस कंप्लीट करवाओगे तो हम आपको पूरी फीस दे देंगे। पर इस चीज़ का सबूत क्या? मैं आपको एक बिल काट के दूंगा, उस बिल में लिखा होगा या उस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि जब तक मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट होता मैं आपसे फीस नहीं लूँगा। तो कभी भी किन्हीं दो बंदों के बीच में कोई पैसों का लेन देन, किसी चीज़ का लेन देन होता है, तो उसके लिए एक दूसरे में जब ट्रांजैक्शन होती है तो कोई एक सबूत, कोई एक ऐसी पर्ची, कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये सबूत है कि हम दोनों के बीच में ऐसी ऐसी बातचीत हुई है। जैसे आपने काफ़ी बार ये चीज़ सुनी हुई है कि तुमने एक बंदे को एक दुकान दी किराए पे, वो बंदा 1 साल के बाद आपको कहता है कि भाई ये दुकान मेरी है, मैं ये दुकान नहीं छोड़ूंगा। तो कहने का मतलब है आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जब आपने उसको किराए पे दुकान दी, आपने उससे राइटिंग में एक कॉपी पे लिखवाया या एक पेज पे लिखवाया कि तू मेरा किराएदार है, 1 महीने का तेरे को इतना किराया देना है और 2 साल के बाद तेरे को दुकान छोड़नी पड़ेगी, ये दुकान मेरी है। तो जब भी दो लोगों के बीच में किसी तरह का आदान प्रदान होता है, किसी तरह का पैसों को लेके, चीज़ों को लेके कोई एक्सचेंज होता है, तो आपस में हम दो पार्टियों के बीच में कोई भी जो ट्रांजैक्शन होती है उसका प्रूफ है सोर्स डॉक्यूमेंट। तो दो लोगों के बीच में जब कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो दोनों के बीच में सबूत के तौर पे एक कागज एस्टेब्लिश किया जाता है, उसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाता हूँ और उस पेट्रोल पंप को बोला गया है, मेरे फादर साहब ने बोला है कि इसको जितना पेट्रोल लेना है लेने दो, पैसा मैं महीने बाद दे दूँगा। मैंने वहाँ से पेट्रोल डलवाया, मैं अपना पूरा महीना वहाँ से पेट्रोल डलवाता रहा, पर मेरे पास या उस पेट्रोल पंप वाले के पास क्या प्रूफ है कि इसने यहाँ से पेट्रोल डलवाया? तो जब मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, पेट्रोल पंप वाले एक पर्ची मेरे को देते हैं और एक अपने पास रखते हैं। वो पर्ची सबूत है कि मैंने वहाँ से पेट्रोल डलवाया। मैं फिर से एक्सप्लेन करने को कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जब किन्हीं दो पार्टियों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होती है। जैसे मान लो मेरी बर्तन की दुकान है, कोई मेरी दुकान पे बर्तन लेने के लिए आया, मेरे से बर्तन लेके गया, जितने जितने के बर्तन हुए उसका मैंने उसको एक बिल बना के दे दिया। तो यानी वो बिल एक प्रूफ है कि मैंने इस बंदे की या उस बंदे ने मेरी दुकान से कोई सामान लिया है, वो बिल एक प्रूफ है। तो दो पार्टियों के बीच में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो एक ऐसा प्रूफ जो ये बताएगा कि इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुई थी, उसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने कोई बिजनेस खोला, हम दो पार्टनर्स हैं, हम दोनों ने एक डॉक्यूमेंट पे लिखा कि हम प्रॉफिट में इतना इतना शेयर बांटेंगे, जो भी हिसाब किताब है आगे हमारे प्रॉफिट शेयरिंग ये रहेगी। तो अगर हमने मुंह जुबानी ऐसे ही हवा में बातें की हैं तो वो बंदा मुकर सकता है उसके साथ जब कोई मेरी लड़ाई हो जाए। तो इसीलिए बार बार समझा रहा हूँ, सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब एक ऐसा बिल, एक राइटिंग में ऐसा प्रूफ, एक ऐसा कागज जो ये बताता है कि दो पार्टियों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ। तो सोर्स डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हम लिखेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? अ डॉक्यूमेंट is an evidence of a transaction or event। किसी ट्रांजैक्शन का सबूत
जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का नाम ही सोर्स डॉक्यूमेंट है। अब तुम बिल को भी, बिल एक तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट के कई टाइप है, उनमें से बिल एक है। तुमने किसी की दुकान से कोई सामान लिया, उसने तुम्हें बिल काट के दिया, वो प्रूफ है कि मैंने इस बंदे की दुकान से सामान लिया, तो उस प्रूफ को हम बोलेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट। तो दो पार्टियों के बीच में जब कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। अभी आपको डेफिनेशन लिखवाई, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रूफ है किसी ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? अब आपको सिर्फ छोटा सा एक डाउट है, ट्रांजैक्शन और इवेंट में क्या फर्क है। जब मैंने अकाउंट शुरू किया था, मैंने हालांकि बताया, मैं फिर भी बता रहा हूँ वापस। ट्रांजैक्शन मतलब जब किसी दो पार्टियों के बीच में पैसों का आदान प्रदान हुआ। मैंने किसी दुकानदार को 100 रुपया दिया, उसके बदले में उसने मेरे को खाने का कोई सामान दिया, तो वो ट्रांजैक्शन है जहाँ पे पैसों का आदान प्रदान हुआ। इवेंट यानी जहाँ पे पैसों का आदान प्रदान नहीं हुआ है, मेरे बॉस की डेथ हो गई या मेरे ऑफिस के किसी कर्मचारी का एक्सीडेंट हो गया, वो ट्रांजैक्शन नहीं, वो इवेंट है। एक ऐसा घटना जिसका पैसों से कोई लेन देन नहीं है, उसको इवेंट बोलते हैं, और जहाँ पे पैसों का लेन देन है उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो फिलहाल मैं आपको सोर्स डॉक्यूमेंट समझा रहा हूँ। व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक प्रूफ है किसी ट्रांजैक्शन का या किसी इवेंट का। दो बंदों के बीच में कोई समझौता हुआ, लिखित में उसका जो प्रूफ है उसको नाम दे दिया सोर्स डॉक्यूमेंट। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब सोर्स डॉक्यूमेंट के कई सारे टाइप होते हैं, तो हेडिंग है हमारी टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। मैं ये रब कर रहा हूँ। अगला हमारा हेडिंग है टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के कई सारे टाइप हैं, मैं आपको इलेबोरेट करके सारे समझा रहा हूँ। फर्स्ट का नाम दिया है कैश मेमो। कैश मेमो का क्या मतलब हो गया? जब तुम किसी बंदे से पूरा कैश देके कोई सामान ले रहे हो, तो वो बंदा जो तुम्हें पर्ची बना के देता है, उस पर्ची को बोलते हैं कैश मेमो। अकाउंट्स की भाषा में जब तुम किसी बंदे से कोई सामान ले रहे हो, तो तुम कौन हुए? तुम बायर हुए, खरीदने वाले। वो कौन हुआ? बेचने वाला। जब तुम किसी बंदे से कोई सामान खरीद रहे हो, तो वो जो बंदा तुम्हें सामान बेच रहा है, वो जो तुम्हें पर्ची देता है, जो तुम्हें वो बिल देता है, उस बिल को हम बोलते हैं कैश मेमो। एक कंडीशन और, अगर तुम किसी बंदे से कोई सामान ले रहे हो पर पूरा कैश देके, उधारी नहीं, अगर तुम किसी बंदे से कोई सामान ले रहे हो पूरा कैश देके, तो वो बंदा जो तुम्हें पर्ची देगा, जो तुम्हें बिल देगा, उसको हम नाम देते हैं कैश मेमो। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। कैश मेमो किसको बोलते हैं? कैश मेमो में लिखना, इट इज प्रिपेयर्ड। ये बनाता कौन है? फिर बता रहा हूँ कौन बनाता है। खरीदने वाला बिल देता है या बेचने वाला? कैश मेमो उस बिल को बोलते हैं जब बेचने वाला बंदा खरीदने वाले बंदे को एक बिल देता है, जब खरीदने वाला बंदा कैश में पेमेंट करता है। कैश मेमो इट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर ऑफ गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश। क्या मतलब हो गया? फॉर एग्जाम्पल, मैं राशन की दुकान पे गया, राशन लेने के लिए घर वालों ने मेरे को 2000 रुपया दिया कि ये राशन लाना है, जा दुकान से राशन लिया। मैं लाला जी की दुकान में गया कि लाला जी मुझे राशन चाहिए, 2000 रुपये मेरे पास हैं, इनमें से कुछ ऐसा होंगे यार जो घर वालों ने पर्ची बना के दी है, दाल भी डालनी है, मसाले भी डालने हैं, चावल भी डालने हैं, आटा भी डालना है। तो मैंने लाला जी से सामान लिया। लाला जी दुकान के मालिक जो मेरे को एंड में सामान देने के बाद वो मेरे को एक बिल थमाएंगे, उस बिल को हम बोलते हैं कैश मेमो। पर शर्त है, अगर जो बंदा सामान खरीदने गया वो कैश में पेमेंट करता है, तो उसके बदले में उसको जो बिल मिलता है, उस बिल का नाम है कैश मेमो। कैश मेमो एक बार फिर बता रहा हूँ, जब कोई दो पार्टियों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो सामान बेचने वाला जब कोई पर्ची या बिल देता है, जब तुमने कैश में सामान खरीदा, तो उस बिल या उस पर्ची को हम बोलते हैं कैश मेमो। आगे चलेंगे। सेकंड वाला आ गया इनवॉइस। इनवॉइस या बिल। इनवॉइस और बिल और कैश मेमो में क्या फर्क है? जब तुम किसी बंदे से सामान खरीद रहे हो, तुम उसको कैश में पेमेंट दे रहे हो, तो वो बंदा जो तुम्हें पर्ची दे रहा है, जो तुम्हें बिल दे रहा है, उसको बोलते हैं कैश मेमो। इनवॉइस या बिल क्या होता है? जब तुम किसी बंदे से सामान खरीदने जा रहे हो और उधार पे सामान खरीद रहे हो, तो वो बंदा जो तुम्हें पर्ची या जो तुम्हें बिल देगा, उसको हम बोलते हैं इनवॉइस या बिल। बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैश मेमो किसने बनाया था? सेलर ने। इनवॉइस भी कौन बनाता है? सेलर। पर यहाँ क्या चक्कर था? जब तुम सामान खरीदने गए थे, कैश दिया था, यहाँ पे सामान उधारी में आ रहा है। जब तुम किसी बंदे से उधारी में सामान खरीदते हो, तो वो बंदा जो तुम्हें पर्ची बना के देता है, उसको नाम दिया जाता है इनवॉइस या बिल। आगे चलते हैं, फिर से लिख रहा हूँ इसकी डेफिनेशन भी। इट इज प्रिपेयर्ड
इट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार। तो दोनों में फर्क समझ आ गया होगा। कैश मेमो मतलब जब तुम किसी बंदे से सामान खरीदने गए तो सामान बेचने वाला जो तुम्हें पर्ची देता है, जो तुम्हें बिल देता है, अगर तुमने कैश में सामान खरीदा है उस बिल को हम बोलते हैं कैश मेमो। सेकंड वाला आ गया इनवॉइस या बिल। जब तुम किसी दुकानदार से सामान खरीदने जाते हो और उधार पे सामान खरीद रहे हो, बोल रहे हो लाला जी सामान दे दो, पैसे पापा देंगे आके, तो वो जो तुम्हें सामान के खरीदने के बाद जो तुम्हें एक बिल टाइप देगा, तो जब तुमने सामान उधार पे लिया उस बिल को अकाउंट्स की भाषा में इनवॉइस या बिल बोलते हैं। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, इनवॉइस या बिल। थर्ड वाला आ गया रिसिप्ट। ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं। रिसिप्ट का क्या मतलब हो गया? रिसिप्ट का क्या मतलब हो गया? रिसिप्ट एक ऐसी पर्ची है जब तुम किसी बंदे से कैश या चेक रिसीव करते हो। जब तुम किसी बंदे से कैश या चेक रिसीव कर रहे हो, तुम्हें पैसा मिल रहा है, मतलब क्या हो गया, एक बार वापस समझा रहा हूँ। जब तुम किसी बंदे को, जैसे तुम बैंक में कैश जमा करवाने जाते हो, तो वो तुम्हें कैश जमा करवाने के बाद एक पर्ची देता है, उस पर्ची पे लिखा होता है इस बंदे ने इतना पैसा जमा करवाया। रिसिप्ट मतलब जब तुम किसी बंदे को पैसा दे रहे हो या चेक दे रहे हो, उसके बदले में वो तुम्हें कोई पर्ची देगा एज अ प्रूफ, उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट। फॉर रिसीविंग कैश और चेक। तीन डिफरेंट सोर्स के हम सोर्स डॉक्यूमेंट के डिफरेंट टाइप्स पढ़ चुके हैं। कैश मेमो मतलब जब तुम किसी से सामान खरीदने जाओ कैश पे, तो जिससे तुमने सामान खरीदा है सेलर, वो तुम्हें जो पर्ची देगा उसको कैश मेमो बोलते हैं। सेकंड इनवॉइस या बिल मतलब जब तुम किसी दुकानदार से घर पे सामान खरीदने जाओ, वो दुकानदार तुमको जो पर्ची देगा उसको बोलते हैं इनवॉइस या बिल। थर्ड वाला आ गया रिसिप्ट। जब तुम किसी को कोई कैश देते हो, जैसे बैंक में कोई कैश डिपॉजिट करवाया या चेक डिपॉजिट करवाया, वो तुम्हें एक रिसिप्ट देते हैं, एक पर्ची देते हैं जिस पे लिखा होता है हाँ जी इस बंदे ने इतना पैसा जमा करवाया, आगे पीछे जो भी है उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट। आगे चलेंगे, तीन हो गए। फोर्थ वाला हम नाम देते हैं पेड स्लिप। ये नाम आपने सुना होगा। जब आप बैंक में पैसा जमा करवाने जाते हैं तो वो कहते हैं जाओ एक पेड स्लिप लेके आओ, मतलब एक ऐसी पर्ची जिसके ऊपर आप पूरी कहानी लिखते हो, जी मेरा नाम ये है, मेरा अकाउंट नंबर ये है, मैं इतने पैसे जमा करवाने आया हूँ, नीचे अपने साइन करते हो। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो यूज होता है कैश को जमा करवाने के लिए, चेक को जमा करवाने के लिए, जब आप बैंक्स वगैरह में जाते हो, जब आप बैंक में जाते हो चेक जमा करवाना हो या कैश जमा करवाना हो, एक पर्ची भरते हो, उस पर्ची को हम बोलते हैं पेइंग स्लिप। पेइंग स्लिप मतलब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है used for depositing cash और check into बैंक। जब आप बैंक में कोई कैश या चेक जमा करवा रहे हो, तो जिस पर्ची पे आप अपनी पूरी कहानी लिखते हो, उस पर्ची को हम बोलते हैं पेइंग स्लिप। लास्ट दो रह गए, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा का नाम है, पांचवें का नाम है डेबिट नोट। डेबिट नोट का क्या मतलब है? तुम किसी लाला जी से कोई सामान लेके आए हो, उनमें से कोई सामान अच्छा नहीं है, सड़ा हुआ निकला, तुम वापस देने जाते हो। तो जब तुम किसी दुकान में सामान वापस देने जाओ तो तब तुम्हें एक पर्ची मिलती है जिसको हम बोलते हैं डेबिट नोट। बस सिंपल। व्हेन goods are returned to seller, जिसने तुम्हें सामान बेचा है उसको तुम कोई सामान वापस देने जाओ तो तुम्हें एक पर्ची मिलेगी जिस पर्ची का नाम इस भाषा में है डेबिट नोट। एक लास्ट बचता है बस, छेवें का नाम आ गया क्रेडिट नोट। यहाँ पे गुड्स किसको सेल की थी? व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू सेलर, जिससे तुम सामान लेके आए थे उसको तुमने सामान वापस दे दिया, उसको हम बोलते हैं डेबिट नोट।
तो व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू सेलर, जब तुम सेलर को, जिसने तुम्हें सामान बेचा था, उसको तुम जब सामान बेचने वापस देने जा रहे हो, तो तब एक नोट बनता है डेबिट नोट, और दूसरा आ गया क्रेडिट नोट। व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय कस्टमर, देखो दोनों सेम चीज है। अब मान लो मैं किसी लाला जी की दुकान से कोई सामान वापस करवाने गया, तो जब मैंने उनको सामान वापस दिया, उनके लिए वो सामान क्या है, उनके लिए वो चीज़ क्या है, डेबिट नोट, और मैंने सामान वापस करवाया, मेरे लिए वो नोट क्या है, क्रेडिट नोट। सेम चीज़ है। 6 के 6 इसके टाइप मैंने कंप्लीट करवा दिए। किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है, मेरा नंबर आप सबको पता है। कोई भी दिक्कत होगी, आई एम ऑलवेज विद यू। सैटरडे संडे आपकी दोनों दिन क्लास है, बीच में मैंने 1-2 दिन मिस किया, आई एम सॉरी फॉर दैट ड्यू टू सम रीज़न। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब 1 या 2 टॉपिक हमारे बचते हैं और हमारा अकाउंट्स फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।